शून्य से शिखर का नजारा अभी बाकी है, दर्द का अंजाम अभी बाकी है। प्रिय दर्शक, जिस सफर पे और जिस रास्ते पे आप निकल पड़े हैं और जो जिम्मेदारी, जो भार आपके कंधों पे सौंपी गई है, वो भार और वो जिम्मेदारी उठाना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। हम बात करें मकर राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज होते हैं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसे प्रतीत होता है जैसे लगता है कि समस्याओं की बाढ़ बहने लगी हो, समस्याओं की नदियां बहने लगी हो, और आप पल भर में सुखी जीवन जीने लगते हैं। तो पल भर में आपके जीवन में दुखों का आगमन हो जाते हैं। लेकिन जिस सफर पे आप निकले हैं, उस सफर से आप पीछे अभी नहीं लौटिएगा। नहीं तो जितने आप कार्य किए हैं, जितने आप मेहनत किए, जितने आप प्रयास किए हैं, उस सब का फल कोई और ले जाएंगे और आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा और आप कई साल पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में किसी बड़े योजना का आरंभ होने वाला होता है या कोई बड़े परिवर्तन होने वाला होता है, तो उससे पहले हमारे जीवन पे प्रतिबंध जरूर लग जाते हैं। और वही प्रतिबंध के कारण आपके जीवन में कुछ समस्याओं का सामना भी आप कर रहे हैं, तो कुछ सफलता भी आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन 2026 में वो सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट होने वाला है, जहां से आपके जीवन में सफलता और कामयाबी के अपने चरम सीमा पर होंगे और शून्य से शिखर पे आप पहुंच पाएंगे। क्योंकि ग्रहों की स्थिति यानी देवगुरु बृहस्पति की आगमन आपके सप्तम घर पे जरूर है। केतु महाराज की दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ी हुई है। वहीं शनि महाराज की दृष्टि आपके साहस पराक्रम के घर पे पड़ी हुई है, भागदौड़ यात्रा के घर पे पड़ी हुई है। वहीं राहु महाराज की दृष्टि आपके धन के घर पर पड़ी हुई है, जिनके कारण धन तो आते हैं और दूसरे तरफ पहले से रास्ता बना करके तैयार रखते, उधर चले जाते, धन अभी रुक नहीं पाते। लेकिन जिस सफर पे आप जा रहे हैं, उस सफर पे कभी कभी आपको ऐसे दृश्य नजर आएंगे जहां उस दृश्य देख करके आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाती है और जब व्यक्ति सफलता के करीब पहुंचने वाले होते हैं और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने वाले होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे ऐसे दृश्य सामने खड़े हो जाते, प्रकट हो जाते हैं, जहां रिश्ते टूट जाते, अपने छूट जाते, गुप्त शत्रु हावी होने लगते हैं, जीवन पे प्रतिबंध लग जाते हैं, समस्या से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उस रास्ते पर निरंतर चलते रहते हैं, वो अपने जीवन में जरूर सफलता और कामयाबी पाते हैं, अपने जीवन में सुख सुविधा भी पाते हैं। क्योंकि राहु महाराज धन के घर पर बैठ करके ये जरूर सच है कि धन का आगमन भी करवा रहे हैं, लेकिन धन का आगमन करवाने से पहले रास्ता तैयार कर देते हैं। एक तरफ से पैसा आते हैं, दूसरे तरफ से चले जाते हैं। और साथ ही शनि महाराज की दृष्टि साहस पराक्रम के घर पे जरूर पड़ी, जो भागदौड़ यात्रा जरूर आपसे करवा रहे हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा लाभ, पूरा का पूरा फल आपको प्रदान नहीं कर रहे हैं। वहीं केतु महाराज का योगदान आपके जीवन में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि केतु महाराज की दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ी हुई है, क्योंकि 8वां घर रहस्य का, खोज का, आविष्कार का, गुप्त शत्रु का, गुप्त रोग का, गुप्त धन का, गुप्त भूमि का भी माना जाता है। और केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह, दया, धर्म के कारक भी माने जाते हैं। और 8वें घर पे इनकी दृष्टि पड़ी हुई है, तो यहाँ थोड़े अपने सेहत को ख्याल रखना पड़ेगा और गुप्त शत्रु से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि गुप्त शत्रु हावी हो सकते हैं, जिससे आपको मानसिक पीड़ाएं और शारीरिक कष्ट भुगतना पड़ सकता है। साथ ही गुरु की दृष्टि सबसे बड़ा चमत्कार आकर के किए हैं आपके सप्तम घर पे, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। जिस घर पर आकर बैठ जाते हैं, उस घर को शुद्धिकरण कर देते हैं, पवित्र बना देते हैं। और यहाँ पे जो रिश्ते में खटास उत्पन्न हुई थी, जो उलझने चल रहे थे, जो पारिवारिक कलह चल रही थी, जो आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण अब आपस में तालमेल भी बैठेंगे और अपने जीवन में खुशियां के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी रहने की जो जरूरत है आपको, क्योंकि शनि की दृष्टि भागदौड़ यात्रा पे घर पे पड़ी हुई है और शनिदेव महाराज क्या करते हैं, कभी कभी इतनी बड़ी समस्या क्रिएट कर देते हैं, इतने भागदौड़ कराने लगते हैं, जहां व्यक्ति थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उनका मनोबल और आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन कहते दोस्तों, मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। जहां एक तरफ राहु महाराज, एक तरफ शनि महाराज, एक तरफ केतु महाराज, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो चुका है आपके घर में, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 भी समाप्त हो चुके हैं। और शनि की 7.5 का दुख दर्द पीड़ा क्या होता है, कैसे जीवन पे प्रतिबंध लग जाते, कैसे रिश्ते टूट जाते, कैसे अपने छूट जाते, कैसे व्यक्ति कर्जों के दलदल में फंस जाते, वो सारा मंजर आप अपने आंखों से देख चुके हैं। लेकिन
2026 में बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में कैसे करके होगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2026 जो है भगवान सूर्य का साल होने वाला है, और भगवान सूर्य के साल होने से आपके अंदर अहंकार और क्रोध बार बार उत्पन्न होंगे। और यदि अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाना चाहते हैं तो अहंकार और क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि धन तो आएंगे आपके पास, ये सच है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब व्यक्ति के पास अचानक धन आने लगते तो व्यक्ति अहंकारी और क्रोधित हो जाते हैं, व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन सा होने लगते। इस बात पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष में प्रयास करते हैं उनके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार, बहुत बड़े परिवर्तन तो जरूर शनिदेव महाराज करते, राहुदेव महाराज करते हैं, क्योंकि राहुदेव महाराज आपके वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मंत्री भी माने जाते हैं। आपके पैसों का जो देख रेख होता है यही राहुदेव महाराज ही करते हैं, और ये अभी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ सफलता भी आपको दिला रहे हैं। यदि आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, या कोई गाड़ी 2 वाहन 4 वाहन लेने की सोच रहे हैं, या कोई जमीन जायदाद भूमि खरीदने और बेचने के बारे में सोच रहे हैं, उस कार्य में अभी आपको लाभ और फायदा मिल रहा है, क्योंकि चौथा घर जो होता है भूमि का, मकान का होता है, और यहाँ पे किसी भी ग्रह की दृष्टि अभी नहीं पड़ी हुई, इसके वजह से आपके ये सब कार्य अभी आपके बन रहे हैं। लेकिन बनने से पहले आपको कड़ी संघर्ष, मेहनत, भागदौड़ यात्रा करनी पड़ती है। इसका कारण सबसे मेन रीजन जो है शनिदेव महाराज यहाँ पे विराजमान होने के कारण। लेकिन 2026 में 4 ऐसे ग्रह का सपोर्ट और साथ आपको मिलेगा, और ये वीडियो बात हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले जो सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुछ दिन के लिए आपके 7वें घर पे विराजमान, और यहाँ से फिर वापिस चले जाएंगे, और वापिस चले जाएंगे तो यहाँ पे फिर से पारिवारिक कलह मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो क्रोधित भावना हमेशा निकाल दीजिए। हमेशा सेवा सत्कार जितना आप करेंगे, जितना दया धर्म करेंगे, उतने ही सफलता और कामयाबी मिलेंगे, उतने ही जीवन में सुखी जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, जब भी जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। ये सच है कि शनिदेव महाराज की दृष्टि कभी आपको रंग से राजा बना देते, कभी राजा से रंग भी बना देते हैं, लेकिन शनि की 7.5 में जो नुकसान आपको हुआ है उसका भरपाई भी शनिदेव और आपके वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मंत्री राहुदेव महाराज ही करते, क्योंकि राहुदेव महाराज के पास अथाह ज्ञान के आइडिया के भंडार है। और जो आप यदि नेटवर्किंग से, टेक्नोलॉजी से, शेयर मार्केटिंग से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कार्य कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है 2026 तक, क्योंकि 2026 में राहुदेव महाराज आपके यहाँ से निकल करके आपके पराक्रम, साहस पराक्रम के घर में चले जाएंगे। तो वहां थोड़ी समस्या और बाधा उत्पन्न होती हुई नजर आएगी, लेकिन चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे राहुदेव महाराज आपको साहसी, निडर और मजबूत बना देंगे, साथ ही उलझने और समस्या भी खड़ी करेंगे, क्योंकि समस्या जब व्यक्ति के जीवन में खड़ी होती है तो वही समस्या हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, वही समस्या हमें अपने मंजिल की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समस्या के बारे में बार बार सोच कर रह जाते हैं, उन्हें ये तो सच है कि सफलता और कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति समस्या से पड़े रह करके सोचते हैं और कार्य करने की क्षमता रखते हैं, साहस रखते हैं, तो जरूर अपने जीवन में कामयाबी पाते, जरूर अपने जीवन में सफलता पाते। यानी 2026 आपके लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है आपके कामयाबी और सफलता के